तो हेलो दोस्तों, हम लोग बीएनएसएस देख रहे थे। तो कल पूरे चैप्टर का जो है जायजा लिए थे और देखे थे कि कितना सेक्शन है इसमें। टोटल 531 सेक्शन है और कितने चैप्टर हैं तो 37 चैप्टर हैं। ठीक है, 37 सॉरी, पहले वाले में 39 चैप्टर हैं। ठीक है हम लोगों ने कल देखा था बीएनएसएस 2023 के बारे में। ठीक है, इसमें टोटल कितने 39 चैप्टर हैं। ठीक है, 39 चैप्टर हैं, 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 2 है। टोटल सेक्शन कितने हैं तो 531 सेक्शन है, यही हम लोग देखे थे ना। ठीक है, और ये भी देखे थे कि इसका ये कब इनफोर्स में आया और इसका इनेक्टमेंट डेट क्या है। ठीक है, तो इसका इनेक्टमेंट डेट 1 अप्रैल है। फर्स्ट अप्रैल ही था ना, 1 अप्रैल था। कल अप्रैल 1 अप्रैल गलत लिख दिए थे। ठीक है, तो 1 जुलाई है इसका। ठीक है, 1 जुलाई 2024 है और इनेक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2023 को ये बिल से एक्ट बन गया प्रेसिडेंट के एसेंट से। ठीक है, और 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो गया, मतलब इनफोर्स में आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग ने देख चुके थे और पूरा चैप्टर का जायजा लिए थे और शेड्यूल 2 है, इसमें 39 चैप्टर है, 531 सेक्शन है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि सभी एक्ट में होता है, सेक्शन 1 क्या बोलता है बताइए? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, तो ये भी बोलता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट सेक्शन क्या बोलता है? फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन फर्स्ट, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट, ठीक। तो फर्स्ट, तो शॉर्ट टाइटल क्या? तो इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा, ये बात आ जाएगा इसमें। बीएनएसएस 2023 के नाम से जाना जाएगा। एक्सटेंट क्या है? तो होल इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, इसमें दिया गया है कि किसको छोड़कर The provision of this Sanhita other than those of relating chapter 9, 11 and 12 of there shall not be apply। देखिए कौन कौन सा, देखिए होल इंडिया में अप्लाई होगा, लेकिन किसको किसको छोड़कर चैप्टर 9, 11 और 12 कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा? तो नागालैंड में, नागालैंड और ट्राइबल एरिया। ठीक है, नागालैंड और ट्राइबल एरिया। ठीक है, ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अप्लाई कर सकती है। ठीक है, स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकती है। तो चैप्टर 9, 11 और 12 को छोड़कर सीआरपी क्या बोलते हैं हम, बाई नोटिफिकेशन। ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि ये चैप्टर को छोड़कर बाकी सब अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद से कमेंसमेंट क्या है? तो कमेंसमेंट है इसका 25 दिसंबर 2023, यही ना है? इसमें क्या लिखा है? देयर, ठीक है ना, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, देयर शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में जोर देगी। तो ठीक है, तो इसका कमेंसमेंट मतलब डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 जुलाई। ठीक है ना, 1 जुलाई 2024। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 1 हो गया। अब सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्या कहता है? तो डेफिनेशन का बात करता है। किसका बात करता है? डेफिनेशन। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ए बी सी, ठीक है, ई, उसके बाद एच आई जे
एल एन ओ एन ओ पी एस वी और डब्लू। ठीक है, ये है। देखिए ये है ए में, बी में, ऐसे। चलिए पहले लिख लेते हैं। ए में क्या है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। ए मतलब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है। बी से क्या है? बेल, बेल है, बेल, बेल बॉन्ड है ना, बी से बेल है ना, है। हाँ, बेल, बेलेबल ऑफेंस है, फिर बेल बॉन्ड है, फिर बॉन्ड है। ठीक है, तो देख लीजिए बी से टोटल कितने डिफिनीशन आ जाएंगे इसमें? 4। बेल, बेलेबल ऑफेंस, बेल बॉन्ड और बॉन्ड। ठीक है। सी में आ जाएंगे 3 डिफिनीशन। ठीक है ना। चार्ज पहले आएगा, CHARG, चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसके बाद से कंप्लेंट, कंप्लेंट, ये आ जाएगा। ठीक है। सी में 3 आएगा, चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस और कंप्लेंट। ई में सिर्फ एक ही आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक। एच में एक ही आ जाएगा, हाई कोर्ट, सिर्फ हाई कोर्ट। आई में इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी आ जाएगा। इसमें आई में 2 है, आई में 2 है, छूट गया है। आई में 2 लिखे हैं कि नहीं? आई में नहीं। ठीक है, तो आई में 2 है और जे में 1 है। आई में इन्वेस्टिगेशन, पहले इंक्वायरी है, इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के में आएगा ये। ठीक है ना, जे, ABCDEFGHIJK, ये हाई कोर्ट आएगा जे में। ठीक है। के में इंक्वायरी, माने के करी इंक्वायरी, कौन करेगा इंक्वायरी, के से कौन करेगा इंक्वायरी। ठीक है ना। आई से इन्वेस्टिगेशन हो गया। इसमें है जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग। एल से क्या हो जाएगा? लोकल जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन। ठीक है। और एन भी 2 है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नोटिफिकेशन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एन से नोटिफिकेशन, ओ से ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस, ओ से ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक, ये हो गया। तो देखिए पी में क्या है? प्लेस, प्लेस, पुलिस, फिर पुलिस, एक पुलिस स्टेशन है, एक पुलिस रिपोर्ट है, तो पुलिस रिपोर्ट आ जाएगा एगो। ठीक है ना, प्लेस आ गया तो पहले आ जाएगा प्लेस, फिर पुलिस रिपोर्ट, रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन, क्योंकि आर के बाद ऐसा आता है ना, तो स्टेशन, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल नंबर से इसको सजाया गया। ठीक है ना। फिर पब्लिक, PU, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एस में क्या आ जाएगा? सब डिवीजन, सब डिवीजन और समन केस, समन केस, विक्टिम और वारंट केस, विक्टिम, विक्टिम और डब्ल्यू में वारंट केस। ठीक, अब देख लीजिए ये है ए में
ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस ए में आ जाएगा, ठीक है ना। बी में बेल आ जाएगा, बेल। सी में क्या आ जाएगा, बेलेबल ऑफेंस, सी में बेलेबल ऑफेंस। डी में बेल बॉन्ड, डी में आएगा बेल बॉन्ड, डी ए बी सी डी। ई में आ जाएगा बॉन्ड, एफ में आ जाएगा चार्ज, एफ में चार्ज। जी में आ जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, जी जेबल, जी जेबल कॉग्निजेबल नहीं, जी से जेबल कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंस। एच में आ जाएगा कंप्लेंट, आई में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मींस, जे में आ जाएगा हाई कोर्ट, के करी इंक्वायरी, के में आ जाएगा। एल में आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन, एम में आ जाएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग, एन में आ जाएगा लोकल जुरिडिक्शन, ओ में आ जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पी में आ जाएगा नोटिफिकेशन, क्यू में आ जाएगा ऑफिसर सॉरी ऑफेंस, आर में आ जाएगा, ये स्मॉल में लिख लीजिएगा है ना, गलती हो रहा है, सब स्मॉल में रहेगा। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, है ना। तो क्यू में क्या है ऑफेंस, आर में है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एस में आ जाएगा प्लेस, टी में आ जाएगा पुलिस रिपोर्ट, यू में आ जाएगा पुलिस स्टेशन, वी में आ जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डब्ल्यू में आ जाएगा सब डिवीजन, एक्स में आ जाएगा समन केस, वाई में आ जाएगा विक्टिम, ये काफी इंपॉर्टेंट है विक्टिम, और जेड में आ जाएगा वारंट केस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफिनीशन क्लॉज। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बेल, बेलेबल ऑफेंस, बेल बॉन्ड और बॉन्ड। ठीक, कॉग्निजेबल ऑफेंस, चार्ज, कंप्लेंट, इसमें इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऑफेंस, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस रिपोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, समन केस, विक्टिम और वारंट केस। इतना इंपॉर्टेंट है, हालांकि याद तो सब कर लीजिएगा, है ना, याद सब कर लीजिएगा, लेकिन ठीक है, तो कैसे याद होगा तो बार बार पढ़ने से याद होगा, जाहिर सी बात है। तो पहले में क्या आ जाएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, ए में आ जाएगा, बी में आएगा बेल, ठीक, बी में आ जाएगा बेल, ठीक, उसके बाद से सी में आ जाएगा बेलेबल ऑफेंस, डी में आ जाएगा बेल बॉन्ड, ठीक है, ई में आ जाएगा बॉन्ड, ई में आ जाएगा सिर्फ बॉन्ड, ठीक, एफ में आ जाएगा चार्ज, एफ में आ जाएगा चार्ज, ई एफ, जी में आ जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, जी में आएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, एफ जी, एच में आ जाएगा कंप्लेंट, एच में आ जाएगा कंप्लेंट, जी एच आई, कंप्लेंट, आई में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, है ना, आई में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सॉरी आई में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जे में आ जाएगा हाई कोर्ट, देख सकते हैं यहाँ पे जे में हाई कोर्ट, जे आई जे, के में आ जाएगा के करी इंक्वायरी, माने के में इंक्वायरी, ये मेरा दोस्त बताया ट्रिक, है ना, रवि, रवि भाई अपने एडवोकेट, है ना, तो रवि भाई बताए के करी इंक्वायरी, के में, जे के बाद से एल आएगा, एल में आएगा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, एल में इन्वेस्टिगेशन, जे के एल, एम, एम में आ जाएगा आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग, एन में आ जाएगा लोकल जुरिडिक्शन, ओ में आ जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है ना, ओ में, ओ माय गॉड, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओ माय गॉड, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट जस्ट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तुरंत बेल मिल जाएगा, है ना, तो ओ में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओ माय गॉड नॉन कॉग्निजेबल, ये तो बेल मिल जाएगा, है ना, डोंट वरी, ओ में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओ, पी में नोटिफिकेशन, क्यू में ऑफेंस, क्यों किया ऑफेंस, क्यों, क्यू में क्यों किया ऑफेंस, क्यू में क्यों किया ऑफेंस, क्यू क्यों किया ऑफेंस, क्यू, आर में है ऑफिसर इंचार्ज, आर चार्ज, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, आर में है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, आर में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन,
ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आर। एस में है प्लेस, एस में है प्लेस। टी में है पुलिस रिपोर्ट, टी में पुलिस रिपोर्ट एस टी। यू में क्या है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस रिपोर्ट के बाद से एस टी यू। टी में है पुलिस रिपोर्ट, यू में है पुलिस स्टेशन, यू में है पुलिस स्टेशन। वी में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वी में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डब्ल्यू में है सब डिवीजन, डब्ल्यू में सब डिवीजन, डब्ल्यू। एक्स में है समन केस, एक्स में है समन केस, एक्स में समन केस। वाई में है विक्टिम और जेड में है वारंट केस। एस में है एक्स में है समन केस, एक्स में समन केस, वाई में विक्टिम, एक्स में समन केस, एक्स में समन केस, एक्स में समन केस, एक्स में समन केस, एक्स में समन केस। वाई में है विक्टिम 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 वाई विक्टिम वाई विक्टिम। और जेड में है वारंट केस, जेड में वारंट केस, जेड में वारंट केस, जेड में वारंट केस, जेड में वारंट केस। ऐसे याद होगा रटने से, है ना, या कोई ट्रिक बना लो तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन क्लॉज होता है खत्म। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 3 पे, ठीक है ना, डिफिनीशन क्लॉज। अब लेकिन इसमें ही सेक्शन 2 के ही सब क्लॉज 2 में कह रहा है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि इसमें कोई वर्ड डिफाइन नहीं है, वो आईटी एक्ट में या बीएनएस में डिफाइन है, तो वो उसका मतलब मीनिंग मान लिया जाएगा यहाँ पे, है ना, मतलब वैसा ही मान लिया जाएगा यहाँ पे कि वो वैसा ही यहाँ डिफाइन है, मतलब उसको मान लिया जाएगा, है ना। अब ये सेक्शन 3 में ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट, बिना बेयर एक्ट के तो पढ़ाई कोई फायदा नहीं है। देख लीजिए बेयर एक्ट लिखा है ना, ये एआईबी के लिए खरीदे थे, तो मेरा तो एआईबी क्लियर हो गया है। तो अभी हम भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, है ना, तो सोचे कि पढ़ा भी लेते हैं, मतलब वीडियो बना लेते हैं कि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए आप लोगों का, इसीलिए। ठीक है, तो तीसरा चौथा पांचवा उतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सेक्शन याद रखना है, ठीक है ना। तो सेक्शन 3 कहाँ लिख दे भाई, यहाँ लिख देते हैं। सेक्शन 3, 4 और 5 सिर्फ सेक्शन याद रखिएगा, इसमें बीच में कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर बीएनएस, ठीक है, अदर एंड अदर लॉज, ठीक। और पांचवा है सेविंग, सेविंग का बात करता है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, कहिएगा लोग कि ऐसे ही भाग गए। चलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, unless the context otherwise requires any reference in any law to magistrate without any qualifying words, magistrate of first class or magistrate of second class shall in relation to any area be construed as a reference to judicial magistrate of first class or judicial magistrate of such class as may be exercising jurisdiction in such area, है ना। चलिए तो हो गया, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास उस एरिया लोकल एरिया में क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे अपना जुरिडिक्शन। वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन द संहिता द फंक्शन एक्सरसाइजेबल बाय मजिस्ट्रेट रिलेट्स टू मैटर। देखिए कौन कौन से मैटर, तो कह रहा है कि विच इन्वॉल्व द एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस और formulation of any decision which exposes any person to any punishment or penalty or detention in custody, penalty, investigation, inquiry or trial would have the effect of sending him for trial before any court. They shall subject to the provision of this संहिता be exercisable by judicial magistrate, judicial magistrate करेगा। B number, which are administrative or executive in nature, such as the granting of license, suspension or cancellation of license, sanctioning the provision or withdrawing from a prosecution, they shall subject to the provision of clause A be accessible by executive magistrate। तो वो executive magistrate द्वारा करेगा, इंपोर्टेंट नहीं। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर BNS 2023,
and other laws. All offences under the Bharatiya Nyaya Sanhita shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provision hereinafter contained. मतलब कह रहा है कि बीएनएस और अदर लॉ का जो भी चीज उसका इंक्वायरी ट्रायल फ्रायल जो भी होगा इसके अंतर्गत होगा, है ना. All offences under any laws shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provision, but subject to the enactment of, for the time being, in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences, है ना. तो हो गया. Saving nothing contained in this Sanhita shall, in the absence of a specific provision of the contrary, affect any special or local for the time being in force, any of a special jurisdiction or power conferred और एनी स्पेशल फॉर्म कह रहा है सेविंग में. अरे अगर कहीं स्पेशल लॉ में कहीं कोई प्रोसीजर दिया गया है तो ये उसको इफेक्ट नहीं करेगा, उसमें जो दिया गया है वही मान्य होगा. अगर इसके लिए कंट्रेरी वो हो रहा है, मतलब इसके प्रोविजन के अगेंस्ट में कोई और भी प्रोसीजर उसमें लिखा गया है तो वही वैलिड होगा अगर स्पेशल लॉ है तो. ठीक है, तो वो ये कहता है. बस हो गया 3 4 5. अब हम लोग चैप्टर 2 से कल देखेंगे. क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड देखना है, टेरिटोरियल डिवीजन देखना है, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना. क्योंकि सेक्शन 2 क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस, इसका बात करता है चैप्टर 2. तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2. सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.